हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। आज उनकी पद यात्रा का दूसरा दिन है और उनसे जानते हैं। जी संजय सिंह जी, आज दूसरा दिन है यात्रा का आपका। देखिए, कल एक बहुत बड़ा जन सैलाब सड़कों पे उतरा और हमारा मुद्दा है वोट को बचाने का। वोट बाबा साहब के संविधान की बदौलत, उनके द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत एक इतना बड़ा अधिकार आम आदमी को मिला है जिससे बड़े बड़े नेता को उसके सामने झुकना पड़ता है। वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो जनता के आगे क्यों झुकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता के पास है। आज उस वोट के अधिकार पर चोरी की जा रही है। SIR के नाम पे लगभग 3.5 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने की तैयारी है। विशेष तौर से मुसलमानों के, यादवों के, पिछड़ों के, दलितों के, जिन बूथ पे बीजेपी हारी हुई है, टारगेट करके उनके वोट काटे जा रहे हैं। उनके घर में फॉर्म नहीं पहुंचाया गया, उनके लोगों के नाम डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया, उनके लोगों के नाम को एब्सेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया। फिर तो वोट ही नहीं बना। अब आम आदमी के पास कहाँ इतनी फुर्सत है कि वो अपनी मजदूरी छोड़ के दिन भर ऑफिसों के चक्कर काटता फिरेगा कि उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आपके रामपुर से ही मैंने इसकी शुरुआत की थी, जब एक बुजुर्ग महिला पे FIR कर दी गई, गलत तरीके से, बिल्कुल गलत ढंग से उन पे FIR की गई। 80 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने बेटों का फॉर्म भर दिया, जो कि वो कर सकती थी, वो कहीं से भी गलत नहीं थी। और बता दिया गया कि वो लोग कुवैत के नागरिक हैं। कुवैत तो नागरिकता देता ही नहीं। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा, जो भेदभाव किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर चला के, फर्जी इनकाउंटर करके दहशत में लोगों को रखा जा रहा है और दलितों पिछड़ों का अधिकार छीने जाते हैं। कभी हम सुनते हैं घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, कभी हम सुनते हैं मंदिर में नहीं जाने देंगे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, इस यात्रा के दौरान हम उसको उठा रहे हैं। और 21 तारीख से 26 तारीख तक यात्रा चलेगी। कल से इसकी शुरुआत हुई है और समापन अमरोहा में होगा। संजय सिंह जी, आप यात्रा पर निकले हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, लोगों के क्या रुझान आपको देख? नहीं, लोग बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर भी बहुत अच्छे काम करके दिखाए हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, केजरीवाल साहब की सरकार ने बहुत अच्छा काम वहां पे किया। भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में अच्छा काम करे। तो आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है और साथ ही साथ जनता के लिए सड़कों पे लड़ने का काम करती है। तो हम जहां सत्ता में थे वहां हमने दिल्ली का मॉडल दिखाया, पंजाब में है सत्ता में, वहां पंजाब का मॉडल हमारे सामने है। और जहां हम विपक्ष में है, चाहे वो राज्यसभा में है, चाहे लोकसभा में है, चाहे गुजरात की विधानसभा में है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में है, गोवा में है, हम वहां भी अपनी ताकत के साथ विरोध करते हैं सरकार का और जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आखिरी सवाल के RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, तो उस पर क्या कहें? देखिए, ये संविधान से देश चलेगा, ये किसी व्यक्ति के कुछ बोल देने से नहीं चलेगा। और भारत का संविधान क्या कहता है? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा, उसमें लिखा है जहाँ पे सभी धर्म के लोग सम्मान के साथ रह सकें, सभी जातियों के लोग, सभी भाषाओं के लोग सम्मान के साथ रह सकें। अगर ये बहस शुरू हो जाएगी तो कल को कोई तमिल राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र मांगेगा, कोई नागा राष्ट्र मांगेगा, कोई आजाद कश्मीर मांगेगा। तो ये तो देश को तोड़ने की बातें हैं। और कल को हम कहेंगे भाई सुल्तानपुर को ही एक राष्ट्र बना दो, मैं वहां का राष्ट्रपति बन जाता हूं। तो ये तो एक मजाकिया बहस है, क्योंकि देश के संविधान पर शपथ लिया है प्रधानमंत्री ने, देश के संविधान पे शपथ लिया है योगी आदित्यनाथ ने, देश के संविधान पे शपथ लिया है हम लोगों ने भी। तो हमारी जिम्मेदारी है संविधान को फॉलो करना। शुक्रिया बहुत। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए संजय सिंह से हमने बात की थी, उन्होंने अपनी राय पूरी रखी है पद यात्रा को लेकर। देखिए जिस तरीके से लोग उनके साथ पद यात्रा में चल रहे हैं, अपने झंडे और बैनर लेके संजय सिंह रामपुर से निकल के मुरादाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।